हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फिलेरियासिस यानी पैर यदि आपका मोटा होते होते एक दिन हाथी के समान हो जाए यानी पैर आपका काफ़ी मोटा हो जाए तो इसे हम बुचेरिया बैंक्रप्टिल के नाम से जानते हैं। और पैर यदि थोड़ा सा पतला रहता है, हल्का मोटा रहता है तो इसको फिलेरियासिस के नाम से जानते हैं। आप सभी को मालूम है कि हम पुराना बीमारी पर यानी जिसका उपचार यानी असाध्य बीमारी जिसका उपचार आपका नहीं हो पाता है यानी दवा से लेकर के आपने उसका ऑपरेशन तक करा डाला, हर डॉक्टर के पास आपने विजिट किया गया आपने और आपने तमाम तरह के जो डॉक्टर को लोगों ने बताया, सभी जगह घूमकर थक हार गए हैं, फिर भी इस समस्या का समाधान नहीं मिल पाता है। आपको मालूम है कि कोई भी वीडियो हम बनाते हैं तो पूरे प्रमाण के साथ हम बनाते हैं। ऐसे पहले हम कई रोगी को हम देख चुके हैं फाइलेरिया का, जो कि आसानी से ठीक हो जाता है। लोग हम उसी वीडियो को डालते हैं जो यूनिक हो। यूनिक क्या है? तो मैं एक वीडियो डाला जो आपको 1957 का फाइलेरिया यानी 13-14 साल के उम्र में ही फाइलेरिया जिनको हो गया और उनकी उम्र 80 साल हो गई यानी 1957 का फाइलेरिया 2017-18 में यानी 66 साल पुराना फाइलेरिया ठीक हुआ। वो फाइलेरिया का इलाज बहुत दिनों से हेट्राजन, बेनोसाइड-फोर्ट, एल्बेंडाजोल तरह तरह का उपचार लेते रहते थे। कंट्रोल तो था लेकिन ठीक नहीं था। अब वो घाव बना लिया था और पैर जो मोटा था घाव बना लिया था, अब वो ठीक होने का नाम नहीं लेता था। उन्होंने सोचा कि होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलनी चाहिए और किसी ने बताया तो हम उनको दवा दिए और वो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो गए। ठीक होने के बाद 4 साल के बाद में उनके भतीजे का इतना मोटा पैर हो गया यानी बुचेरिया बैंक्रप्टिल हो गया। वो लेकर के आए और उन्हें बताया कि मेरा तो 66 साल पुराना फाइलेरिया था, डॉक्टर साहब आपसे ही ठीक हुआ। तब उनका हमने वीडियो को लाइव किया तो उस समय 300 से ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा और उसके बाद में इतने सारे फाइलेरिया के मरीजों ने संपर्क करना शुरू किया कि जान के हमें आश्चर्य लगा कि फाइलेरिया इतना खतरनाक, इतना घातक हो गया है, इतने लोगों को प्रभावित कर रहा है, ये तो जीवन को कठिनतम स्थिति में पहुंचा दिया है। इस टाइप के रोग को लेकर जीना बहुत कष्टकारी हो जाएगा। तो आप सभी को मालूम है कि ऐसे ही झंझटिया और खतरनाक और मानवता को कष्ट देने वाले रोग पर ही हम वीडियो लाते हैं, वो भी पूरे प्रमाण के साथ। तो चाचा का भी ठीक हुआ और भतीजे का बहुत ठीक हो गया और वो विदेश में उसके बाद में चले गए, आज कमा रहे हैं विदेश में ही। तो जब 66 साल का फाइलेरिया जब ठीक हुआ तब लोगों ने एक से बढ़कर एक हमें अपना वीडियो देना शुरू किया और सलाह लेना शुरू किया। तो हम देखें कि कितना खतरनाक ये फाइलेरिया का मरीज अभी भी हैं, इस रोग को लेकर के कैसा भी जीवन को चला रहे हैं, कष्टकारी जीवन होने के बाद भी जी रहे हैं। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। तो इस तरह से फाइलेरिया का जो हम आपको वीडियो दिखाए, मैंने मत कहिए, हम तो दंग हैं, देख करके आश्चर्य लगता है कि इतना मोटा मोटा पैर हमको हो क्या रहा है।
दुनिया में, क्या इसके डॉक्टर ही नहीं है? करते क्या है, एक से एक सीनियर डॉक्टर है, अस्पताल है, उसके बाद भी ठीक नहीं हो पाता है। सच्चाई धीरे धीरे आने लगा, तब हमने सोचा कि इस पर हमें शोध रिसर्च करनी चाहिए। तो जो शुरू में था तो कई मरीज ठीक हो चुके हैं। मास्टर साहब के एक लड़के थे, उनका छोटे उम्र में 13 साल की उम्र में ऑपरेशन का डेट पड़ चुका था उस बच्चे का, आज भी ठीक है। वो टीचर है, शायद आज कभी मिलेगा तो उसका भी हम लाइव करेंगे। तो फाइलेरिया तो हमारा सामान्य यहाँ आपको 2 महीने 3 महीने का हुआ फाइलेरिया हमारी यहाँ बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसके बाद पुराना फाइलेरिया ये विषय है, इतना मोटा मोटा पैर को भी हमने देखा तो वो भी बहुत हद तक ठीक हो गया। इसमें तो समय लगेगा। इसमें पैर इसका देख लीजिए, मोटा मोटी बात है, इसका जांच अभी तक कुछ नहीं निकला है। जांच इसका अभी तक नहीं निकला है, मैंने अथोराइज जांच, एथेंटिक जांच, एकदम प्रमाणिक जांच। भले जांच कराने के लिए अमावस्या के दिन कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, लेकिन सही मायने में जांच इसका अभी तक नहीं निकला है। लक्षण के आधार पर ही इसका उपचार चलेगा। तो हम बताते हैं, ये जैसे आपको फाइलेरिया हुआ है, मोटा पैर हुआ है, तो फिलारिन ऑयल, कुछ दवा का भी चर्चा करेंगे। फिलारिन ऑयल तत्काल आराम के लिए लोग लगाता है, लेकिन इसे तो पूरे जड़ से समाप्त होता नहीं है। फिलारिन ऑयल पी बनर्जी का प्रसिद्ध ये तेल है। तो फाइलेरिया में क्या होता है, पैर आपका सुबह में जब उठेंगे तो उस समय ज़्यादा पैर नहीं फूला रहता है, लेकिन जैसे जैसे आपको चलना शुरू करेंगे तो सुबह से लेकर के शाम तक धीरे धीरे पैर आपका मोटा होते जाता है, धीरे धीरे। और रात में ये बीमारी नहीं बढ़ता है, फिर सुबह में ही बढ़ेगा। एक प्रकार के मच्छर के काटने से होता है, जिसे बुचेरिया बैंक्रप्टी कहते हैं, ये हाथी पांव। तो इसमें देखना है कि किस तरह से आपका पैर फूल रहा है, और इसका दूसरा प्रमाण है कुर्सी से या अपने बिछावन बेड से जब पैर लटका देंगे नीचे के तरफ, पैर लटका कर बैठेंगे तब आपका पैर फूल जाएगा। ये इसका पहचान है। इसमें सभी लोगों को जाड़ बुखार नहीं आता है, लेकिन पैर, एक पैर या दोनों पैर में फाइलेरिया हो सकता है और उससे ऊपर बढ़ेगा तो हाइड्रोसील स्क्रोटम में आ जाएगा, उससे भी आगे बढ़ेगा तो औरत है, लेडीज है, तो उनके छाती में यानी ब्रेस्ट में उनको गिल्टी निकलने का चांस रहता है, गिल्टी हो सकता है, फाइलेरिया की वजह से गिल्टी हो सकता है। और ये और आगे बढ़ जाएगा तो आपको आंख को भी लाल कर देता है, पेशाब दूध की तरह होने लगता है। इसमें पेशाब की तरह क्या हो, पेशाब जो है दूध की तरह होने लगता है। इस पर लोग ध्यान देते नहीं है, लेकिन ये फाइलेरिया का ही लक्षण है। तो फाइलेरिया में और क्या होगा, इसमें बुखार और जाड़ भी आएगा और एक कपकपी होगा, भूत लगेगा कि भूत खिलाने लगे हैं। और इससे स्टेथोस्कोप से ये इसका आप थोड़ा सा बीपी किसी को हो, बीपी अगर किसी को हो तो थोड़ा इसमें आपको ये बीपी हो तो जांच करा लेनी चाहिए। जब बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा तो क्या होगा, वेन फट सकता है आपका। तो ये इसका और एक ब्लड प्रेशर नापने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे अपना ब्लड प्रेशर कोई जांच जरूर कराना चाहिए जिनको बीपी का शिकायत है। तो इसमें बीपी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, यदि बीपी का बीमारी है तो इसको वेन को पंचर कर देता है और बहुत ज़्यादा रक्त बह सकता है आपका, वो बहुत कम केसों में होता है। लेकिन इसमें पैर लटका करके बैठेंगे या कुर्सी से या बेड से तो पैर फूल जाएगा। और इसमें जाड़ बुखार और उल्टी भी हो सकता है, पूरे शरीर में दर्द या पैर में
दर्द आपको हो सकता है, और पैर जो काफ़ी मोटा होने लगेगा और पैर में सूजन होने के कारण यदि थोड़ा सा भी कट जाएगा तो घाव बना लेगा, पानी बहने लगेगा, और मोटा पैर हो जाएगा काफ़ी तो उसमें खुजली भी हो सकता है। पैर में काफ़ी खुजली होने लगेगा, बहुत ज़्यादा क्या होगा, खुजली होने लगेगा। खुजलाते खुजलाते आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, इतना ज़्यादा पैर में खुजली होगा। खुजली के कारण घाव भी बन सकता है, खुजली के कारण घाव भी बन सकता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो जाड़ बुखार सबको नहीं होता है, लेकिन किसी किसी को हो जाता है। ये देखिए, क्या हम बताएं, डरावना डर कैसा जिंदगी हो जाता है ऐसे मरीजों का। आप बहुत दूर दूर जा कर के, केरला में एक प्रसिद्ध जगह है फलेरिया का, जहाँ उपचार हो रहा है, ट्रिमिंग लोग कराता है, केस सारा वहाँ से केस को हटवा देता है, रिमूव करा देता है, छिलवाता है, फिर क्या क्या लोग करता है, लेकिन उससे भी किसी को कुछ विशेष बेनिफिट नहीं होता है। तो इसका उपचार आपका लक्षण के अनुसार चलेगा, तभी भी जा कर के ठीक होगा। ऐसे में कुछ ये हाइड्रोकोटाइल जो है होम्योपैथी का, ये हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद, हाइड्रोकोटाइल 2 से 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक जीभ पर लेने से आराम रहता है, यानी कंट्रोल में होगा। लेकिन ठीक करने के लिए आपको इसका पूरा लक्षण भेजना पड़ेगा। यदि फैलेरिया संबंधी, यदि इसी तरह से आपका कोई फैलेरिया है, बहुत मोटा पैर हो गया है, और ख़ास करके शादी विवाह भी नहीं हो पा रहा है जिसके कारण, फैलेरिया के कारण, तो आप चिंता मत करिए, आपका बीमारी एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगा और शादी विवाह भी होगा। कोई भी बात हम पूरे प्रमाण के साथ बोलते हैं। और फैलेरिया जड़ से ठीक हो जाता है। कई लोग बोलता है कि जड़ से समाप्त नहीं होता है, बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाता है। कोई इसमें घबराने वाली, सोचने वाली बात नहीं है। दुनिया में बहुत कुछ संभव है, बहुत कुछ संभव है। अब रही बात कि इसका हम प्रमाण के साथ हम आपको बोलते हैं। तो अभी कई लोगों का हमने, आप देखिएगा वीडियो, तो कई लोगों का हमने नौशाद जी का, नौशाद आलम का अभी पूर्णतः ठीक हो गया उनका, और एक आध नाम तो और हमने आपको दिया है। तो इसमें आपको घबराए नहीं, और हम तो 66 साल पुराना को लाइफ की है, कई लोगों को दिखा भी देते हैं। कई लोगों को आज 12 साल हो गया, 13 साल हो गया फैलेरिया हम देखे हुए, उनका भी लाइव किए थे, और आज ठीक है बिल्कुल। कोई भी किसी भी तरह का कोई उन्हें दिक्कत नहीं है। तो यदि पुराना आपको फैलेरिया है, जगह जगह से थक हार चुके हैं, उसके बाद भी आपको ठीक नहीं होता है, तो मेरा वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, ताकि आपको उम्मीद जगे, आपको साहस है, हिम्मत आए, और आपको जानकारी हो कि फैलेरिया ठीक हो जाता है। थोड़ा समय लगेगा। अब इतना मोटा मोटा पैर हो जाएगा तो आप ही बताइए, बहुत जल्दी तो ठीक नहीं हो पाएंगे, समय लगेगा जब केस बिगड़ गया है तो। लेकिन अगर 6 महीना, साल भर, 1-1.5 साल का होता है, अभी नया नया है, तो दम मान के चलिए बहुत समय नहीं, ठीक हो जाता है बहुत जल्दी, और अस्थायी परमानेंट ठीक हो जाता है। इसमें मच्छरदानी का प्रयोग करें, मच्छर के काटने से बीमारी होता है, और दही केले का प्रयोग न करें। और आपको किसी भी तरह का इसमें सलाह और सुझाव, यानी आप इसमें अपना घर बैठे यदि आप इलाज इसका लेना चाहते हैं, या क्लिनिक पर आ कर के इलाज लेना चाहते हैं, तो
आपके लिए नंबर उपलब्ध कराना जरूरी है, तो आप नोट कर सकते हैं। मैं नंबर को कलम निकालिए और नोट करिए 9880175753 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर नहीं लगे तो दूसरे नंबर को भी आप ट्राई कर सकते हैं। दूसरा नंबर है 7070333342 यानी 70 700 333 पर आप राय ले सकते हैं। नंबर को सेव कीजिए, हाय हेलो लिखिए, एड्रेस लिखिए, अपने पैर का फोटो खींच करके डालिए। यदि पैर आपका काफ़ी मोटा हो गया है, हाइड्रोसील यदि आपका काफ़ी बढ़ गया है, तो हाइड्रोसील को भी छेड़छाड़ न कराएं, ऑपरेशन न कराएं, बिल्कुल ठीक होगा। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि हाइड्रोसील के ऑपरेशन को करने के बाद में फिर दोबारा क्या होता है, वापस आ जाता है। तो दवा जब है ही तो क्यों ऑपरेशन आप कराने जाएंगे। ऑपरेशन तो बाहर से हो गया, अंदर में कोई ना कोई जो कारण है उसको दूर जब तक नहीं किया जाएगा, बीमारी समाप्त होता ही नहीं है। ऑपरेशन किसी समस्या का समाधान नहीं है। अगर वो बीमारी है तो दवा से ही जाएगा, ऑपरेशन से कभी नहीं जाएगा। अब इसमें देखिए, ये खुजली करता है, यहाँ पर भयानक खुजली, और खुजली कोई भी उपाय कर लीजिएगा जल्दी नहीं जाएगा। इस खुजली जलन को भी समाप्त करना पड़ता है, तब जाकर के फाइलेरिया ठीक होता है। इस तरह का हो जाए, किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, बिल्कुल ना घबराए। इस पर आपका ट्रीटमेंट चलेगा, जरूर फायदा होगा। कितने लोगों का तो पैर काट करके फेंकना पड़ा, ऑपरेशन करानी पड़ी, कितने लोगों की मौत तक हो चुकी है। फाइलेरिया कारण डेथ लोग कर जाता है, तो उसका रियल में बहुत कम डॉक्टर के पास जानकारी होता है। इस बीमारी को ठीक करने का तजुर्बा बहुत डॉक्टर के पास नहीं होता है। हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी इसका चिकित्सा करते थे, और ये मेरा खानदानी ये चीज़ चलते आ रहा है। तो हमने पिताजी से कुछ सीखा और हम अपना डिग्री डिप्लोमा इसमें लिए, कई तरह के कोर्सों को किया, तब जाकर के ये फाइलेरिया ठीक होता है। कोई भी बात हम पूरे प्रमाण के साथ आपको हम बताते हैं। तो बीमारी आपका ये आपको काफ़ी दिक्कत कर रहा है, शादी विवाह में, खास करके शादी विवाह होने में आपको बाधा पहुंचा रहा है फाइलेरिया, तो आपको जरूर संपर्क करनी चाहिए। चाहे कितना भी मोटा क्यों ना हो, कितना भी पुराना क्यों ना हो, आपको आराम जरूर होगा। अब काफ़ी मोटा हो जाएगा, उम्र बहुत ज़्यादा है, तो उसको इतना जल्दी तो ठीक तो नहीं किया जा सकता है सबका। कई लोगों का केस बिगड़ गया रहता है, कई लोगों का फाइलेरिया जो है कंट्रोल में तो रहता है, उसको ठीक करना आसान है। कई लोग पता नहीं कौन कौन दवा कराते हैं, देखने से बीमारी डर लगता है, लेकिन उसके बाद भी ट्रीटमेंट करने के बाद में काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिला है। अगला 6 महीना साल भर में, अभी तो ये चैनल, अभी यूट्यूब तो बहुत कम दिनों से ये सब आ रहा है, 4 साल 5 साल से आ रहा है, और इस बीमारी का उपचार जैसे जैसे अब होना शुरू हुआ है, तो जैसे जैसे लोगों का प्रमाण प्रूफ ठीक हो रहा है, हम ला रहे हैं। कई लोगों को तो ठीक हो गया, उनको मालूम नहीं, आकर भी नहीं बताएंगे। वीडियो तबे बनता है जब रोगी के पास टाइम हो, हमारे पास टाइम हो। तो कभी कभी संयोग हो जाता है तो वीडियो का लाइव हो जाता है कि बीमारी ये ठीक हो गया इनका। ऐसे बहुत सारे लोगों का हम प्रमाण आपको रखे हैं जिसका जड़ से समाप्त हो गया है। तो मैं आशा करता हूँ आपका भी डर भय जो भी लगता हो फाइलेरिया के कारण, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक होगा, पूरा भविष्य का चिंता आप करते हैं, चिंता छोड़ दिए, इलाज कराइए, जरूर आपको सफलता मिलेगी। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।